कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं और राय भी ले लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश सेहाग प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। पंकज बेनीवाल जी, कांग्रेस की 7 गारंटियां, आपके 20 संकल्प, किस पर जनता एतबार करे? आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में नमस्कार जी। देखिए, आज विकसित भारत की तर्ज पर विकसित हरियाणा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र का विमोचन किया। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्पित होते हैं, भाजपा संकल्पित रहती है हमेशा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवियों को विकसित करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए कैसे हर एक हरियाणवी तक हर एक योजना पहुंचे, उसके लिए संकल्पित रहती है। इसलिए हमारा संकल्प पत्र होता है। आज जो 20 मुख्य संकल्प पत्र में जो 20 मुख्य बातें हैं, जिनको प्रमुखता से हम रख रहे हैं, वो सारी चीजें आज जो चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, महिलाएं हो, नारियां हो, सभी के लिए आज सभी का समावेश इसके अंदर देखने को मिला है। सभी को सामने रख के हर एक को अपने सामने रखा और उनको लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए जिनके लिए हर एक हरियाणवी को फायदा हो। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कुछ सिमिलर बातें हैं, फिर जनता आपके घोषणा पत्र पर ही क्यों एतबार करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बीते 10 वर्षों से काम कर रही है, हमने कहा कि हम 24 फसलों पर एमएसपी देंगे, तो हम दे रहे हैं। हमने कह दिया है, हमने अभी नायब सिंह सैनी जी ने अभी कह दिया था कि 24 फसलों पर एमएसपी रहेगी और वो जारी रहेगी। हमने कहा कि 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, वो जारी रहेगा। ये लोग तो आज कह रहे हैं, इनकी तो पूर्व में हिमाचल के अंदर सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है। जितनी भी घोषणा इन्होंने वहां की थी, क्या पूरी कर दी क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसी थीम पर नॉन स्टॉप हरियाणा जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। उनका तो कल जैसे ही घोषणा पत्र आया, इनके एनआईटी से, फरीदाबाद से नीरज शर्मा का बयान क्या था कि 2-2 हजार नौकरियां सभी को मिली है, सारी। ठीक है, इस पर भी हम आएंगे। योगेश सेहाग जी, देखिए हिमाचल में सरकार बनाने को लेकर गारंटियां की थी कांग्रेस ने, कहा था कि 5 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, 8 तारीख को पेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद अपनी सैलरी नहीं उठा रहे हैं, मंत्रियों से भी आह्वान किया गया है कि आप भी ना लें, अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप हरियाणा में भी ऐसा ही वादा कर रहे हैं कि हम पेंशन कर देंगे और सैलरी देंगे, लेकिन क्या उसी कंसेप्ट के साथ हरियाणा को भी इसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर देंगे आप? मिसमैनेजमेंट नहीं है ये कहीं कांग्रेस की? तो नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए आपका सवाल हिमाचल के संदर्भ में है, वहाँ हमारी सरकार का कोई ऐसा प्रूफ दे दीजिए कि किसी को सैलरी नहीं मिल रही। हमने जो वहाँ घोषणाएं की, हमने सभी वहाँ लागू की है। और जहाँ तक देखिए बात आती है हरियाणा की, हरियाणा में जिस समय 2014 में हमने हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी थी, उस समय हरियाणा पे कर्जा 60,000 रुपए करोड़ कर्ज था। और उस समय पेंशन कितनी देती थी कांग्रेस? एक बार ये भी साफ कर दीजिए, पेंशन कितनी मिलती थी उस समय? देखिए उस समय 60,000 कर्ज था, आज 4.5 लाख कर्ज है। और देखिए इन्होंने हरियाणा को बिल्कुल विनाश कर दिया हरियाणा का। और जो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात समझे, मुझे हैरानी हो रही थी जो वो बात कर रहे हैं। आप 10 साल से आप सत्ता में हो, आप संकल्प पत्र कह रहे हो, आपने एमएसपी, आप अपने समय में 500 रुपए पेंशन देते थे, लेकिन अब अगर बीजेपी पेंशन की बात करती है, इधर अभय चौटाला 7500 पेंशन की बात करते हैं, कांग्रेस भी पेंशन को ही मुद्दा बना के लोगों के वोट हासिल करने की बात करती है। हिमाचल में पेंशन की बात कही गई थी, इस मुद्दे को आगे रखा गया था, बुलाया गया था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन अब जो हालात हिमाचल के हैं वो सबके सामने है। हरियाणा को भी इसी हालात पर लाके खड़े कर देंगे क्या? कोई ऐसा सबूत दीजिए किसी को वेतन ना मिला हो, आप मुझे कुछ तो ऐसा दीजिए ना। आपके हिमाचल के खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि स्थिति खराब है, खुद वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा में भी वही वादे आप कर रहे हैं। अब हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा हुआ किस तरह से इन्होंने महंगी गाड़ियों पे, किस तरह अपने सीएम हाउस पे कितने जो अनाप शनाप खर्च किए, वो पूरा प्रदेश जानता है। इन्होंने जनता के वेलफेयर के लिए तो कोई खर्च किया ही
मैं एक बात बता दूं, आप देखिए आज 4.5 लाख का करोड़ का कर्ज है। देखिए आप इंटरेस्ट मत किया करिए। आप बोल रहे थे, मैंने आपकी किसी बात में कुछ भी नहीं आपको बीच में इंटरेस्ट किया। आप सुनने की क्यों नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी तो हमने किसी जमाने में सुनी थी, बड़े संस्कार है इस पार्टी में। आज ये सारा अनुशासन कहाँ चला जा गया आपका? तो देखिए श्वेता जी, इसका क्या है, जैसे ही हमने महिलाओं के लिए 2,000 रुपए देने की कल घोषणा की, आज इन्होंने 2,100 रुपए घोषणा कर दी। लेकिन ये हमारे पीछे पीछे तो चलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास 2 लाख जो सरकारी जो नौकरियां खाली पड़ी है वो इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं भरी? इसमें SC/BC की रिजर्वेशन आपने खत्म कर दी। SCRM के माध्यम से आप कोई ऐसा सबूत दीजिए कि उसमें रिजर्वेशन आपने दी हो। और आपने देखिए गुजरात से आप क्यों SDO भर्ती करते हो? आप तो क्या हरियाणा में काबिल नौजवानों की कमी है? ठीक है, इनेलो प्रवक्ता जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनेलो से प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। रजवंत जी, अभय चौटाला कह रहे हैं 7500 देंगे पेंशन। ताऊ देवीलाल का सपना था 7,000 पेंशन करने का, इस सपने को अब आप पूरा करेंगे? 7,000 पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप देने की बात कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होती, कम और ज्यादा तो उनको लगती है जिनकी नीयत नहीं होती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला, इनकी सोच हमेशा जो आम जनता है, हरियाणा की जनता है, उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचाए, किस प्रकार से उनके लिए ऐसी योजनाएं लेके आए जिससे जो गरीब, दलित, किसान, कमेरा और मजदूर वर्ग जो है उसको इसका बेनिफिट मिल सके, उसका फायदा मिल सके। उसके लिए हमारी पार्टी इस प्रकार की योजनाएं बनाती है। आपने देखा होगा कि जब पेंशन का जो शुरुआत की गई थी, जब 100 रुपए पेंशन की बात आई थी, तो आपने देखा होगा कि उस समय मुख्यमंत्री बंसीलाल जी होते थे। चौधरी देवीलाल ने जब ये कहा था कि बूढ़ो मर मत जाना, मैं तुम्हारी पेंशन बांधूंगा 100 रुपए, उस समय चौधरी बंसीलाल जी ये चीज कहते थे कि बाबा इस प्रकार का कोई प्रावधान होता तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करके दिखाता था। लेकिन चौधरी देवीलाल ने यही कहा था कि मैं वहां पर कानून बनाने जा रहा हूं और वहां पे कोई घास खोदने नहीं जा रहा। मैंने वहां पे और उन्होंने वहां पे कानून बनाया। और आज देखिए जो ये 100 रुपए पेंशन थी, वो पेंशन आज किस प्रकार से 3,000 हुई है। और सारी पार्टियां उसी पेंशन को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि चौधरी देवीलाल की जो योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं को आज आगे लेके आए जा रहे हैं। चाहे विधवा पेंशन की बात करें, चाहे हम यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन की बात करें, ये पेंशन किस प्रकार की दी जा रही थी, उनकी सोच थी कि व्यक्ति को जरूरत है और जरूरत के समय अगर उस प्रकार के पैसे, अगर उसका फायदा मिल जाए तो स्वाभाविक है उनका गुजारा हो सकता है। आज का जो हमारे हालात हैं, उस हालात में 7,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है।